दिल्ली की टैंक रोड मार्केट के प्रधान सतवंत सिंह ने कहा कि हम व्यापारी लोग भारी भरकम टैक्स भरते हैं, हमसे टैक्स लिया जाता है लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। अगर मार्केट में कोई काम करवाना हो तो हम व्यापारी लोग अपना अपना योगदान करके वह काम पूरा करवाते हैं। और यहाँ पर सड़कों की बहुत बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई है, जगह जगह गंदगी है, गटर नाले भरे हुए हैं, शौचालय टूटे हुए हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी के नल या प्याऊ लग जाए तो जो पानी माफिया है उनका कारोबार बंद हो जाएगा। सतवंत सिंह और उनके सहयोगियों ने कहा कि मार्केट में महिला ग्राहक भी आती है लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय तो है लेकिन वह बहुत ही बदबूदार और गंदे हैं जिसमें कोई महिला जाने को राजी नहीं होती। आपको देखने को मिलती है। देखिए, समस्याएं तो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है और यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी आता है। होलसेल मार्केट है, यहाँ से व्यापारी माल लेके जाते हैं, आगे स्टेटों में रिटेल में बेचते हैं। इतना रेवेन्यू करोड़ों रुपए यहाँ से इनकम टैक्स जीएसटी के रूप में जाता है, कमर्शियल हाउस टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए जाते हैं, कन्वर्जन चार्ज उसमें करोड़ों रुपए जाते हैं, उसके बाद एमसीडी का लाइसेंसिंग फीस अलग से उसमें इतना पैसा जाता है। फिर जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उस बिल में ऊपर तो कुछ और दिया होता है लेकिन जब बिल टोटल अमाउंट करो तो वो उसका डबल बन जाता है। उसी में पेंशन सरचार्ज, एजुकेशन सरचार्ज, ये सरचार्ज, वो सरचार्ज, ये दुनिया भर के उकीले भी जो है सरकार ने दुकानदारों के ऊपर बिना बात का बोझ बना रखा है। उनको पता है कि शिकायत कहाँ करें, इससे करें भी तो वो आगे प्राइवेट होने के बाद किसी और अधिकारी का नाम बता देते हैं, दूसरा किसी और अधिकारी का नाम बता देता है, तो दुकानदार अकेला दुकान पे बैठने वाला है वो भर के छुटकारा ले लेता है। अभी यहाँ की गलियों की हालत जो है सड़कों की बहुत ख़राब है, जगह जगह से टूटी हुई है। लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं गलियों को बने, और उसके अलावा सीवर की जो लाइनें हैं वो भी पुरानी है, उसमें भी कोई प्रॉपर सफाई का समस्या का समाधान नहीं होता है। बार बार कंप्लेंट करने पर भी जेई इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि ऊपर दिखा देते हैं हो गया काम और कंप्लेंट बंद कर देते हैं, लेकिन अगले दिन फिर उसकी कंप्लेंट डालते हैं तो पता चलता है कि भाई जेई ने तो कह दिया हो गया, लेकिन काम हो नहीं रहा होता। तो ये एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात। सर, देखा जाए तो मार्केट में अब जैसे आपने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं, नल गड्ढे भरे हुए हैं और बारिश का वैसे समय है, तो यह बता तो यहाँ दुकानदारों को किस तरह की समस्याएं बारिश के पानी में आती है? क्या दुकानों में पानी घुस जाता है? नहीं, दुकानों में पानी कई बार जब ओवरफ्लो हो जाता है तो उस समय ग्राउंड लेवल पे पानी आ जाता है गलियां, क्योंकि अगर कभी रोड बने हैं तो वो बिना खुदाई के बने हैं, लेवल ऊंचा हो जाता है, दुकान नीचे हो जाती है, तो वो पानी जो है जब आगे स्पीड नहीं मिलती उसको पानी निकलने की और सीवर ओवरफ्लो हो गया है तो पानी तो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो सरकार केवल व्यापारियों से टैक्स वसूलने का काम कर रही है, लेकिन व्यापारियों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा व्यापारियों को किसी प्रकार की नहीं है, जबकि हम बार बार व्यापारियों का एक ही कहना है कि इतना टैक्स के रूप में आप लेते हो, आज एक सरकारी कर्मचारी को नौकरी देते हो ना, उसकी मेडिकल की सुविधा भी देते हो, तनख्वाह भी देते हो, सब कुछ करते हो, और एक व्यापारी जो आपको कमाऊ पूत मिला हुआ है वो तुम्हारे से रोजगार नहीं मांग रहा, रोजगार वो खुद अपना भी चला रहा है और नीचे एक दुकानदार कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार दे भी रहा है। तो एक तो सरकार की समस्या का समाधान कर रहा है और उसके बाद व्यापारियों को कम से कम जितने टैक्स के रूप में वो पैसा देता है उसका कुछ परसेंटेज उसके मेडिक्लेम के लिए आप निकाल दो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार का ठेका जो है वो सरकार ले लेती है, लेकिन हादसा तो व्यापारी के साथ भी होता है, उसके परिवार का क्यों नहीं, वो भी तो भारत के नागरिक हैं और हर चीज में सहयोग करते हैं। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।